जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह श्याम चरण दास जी महाराज, जिनका अभी नाम रंजीत है, वे अपने अध्यापक अर्थात उस मुल्ला को कह देते हैं कि हमें नहीं पढ़ना लिखना। जो फकीर होते हैं, साधु संत होते हैं, वो तो पढ़े पढ़ाए आते हैं। और सिद्ध करके भी दिखाया उन्होंने। ये मुल्ला अवाक रह गया आपकी ये कौशल देख के, आपके चरणों में गिर पड़ा और अब पढ़ाई से आपको छुट्टी मिल गई। लेकिन आपके ये रंग ढंग देख के आपकी माता बहुत चिंता में पड़ गई। अरे अब बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं तो क्या कमाएगा, कैसे घर चलाएगा, कैसे विवाह होगा, इन सब की चिंता। बच्चा तो ब्याह के लिए ही मना कर रहा है, पढ़ने लिखने के लिए मना कर रहा है, अपनी मनमौज कर रहा है। तो बहुत चिंतित हो गई माता। एक दिन तो एकांत में अपने पास बुलाया, आराम से प्यार से बैठ के समझाने लगी। कहा, बेटा देख, अपने दादा के घर में तू ही तो है, तेरा कोई सगा ताऊ चाचा कोई भी नहीं है। तो हमें तो तुझसे ही आशा है, तू ही अपने बाप दादा का नाम आगे लेके जाएगा। तू ही तो मेरे आंखों का तारा है, तू ही तो मेरा सहारा है, तू ही तो मेरे आंसू पोंछेगा। मैं तुझे देख देख कर ही तो जीऊंगी और बचा कौन है मेरा तेरे अलावा। लेकिन तू किसी की सुनता ही नहीं, केवल अपनी मन की करता है। बात बात पर घर से निकलने की, साधु संत बनने की धमकी देता है। देख, यदि तू मेरा सच्चा बेटा है, अच्छा बेटा है, तो मेरी सीख मान, पढ़ लिख, ब्याह कर, अपने अपने कुल का नाम रोशन कर। फकीर तो वो बनते हैं जिनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता, जिन्हें कुल की लाज से कोई लेना देना नहीं होता। तो अब सन्यासी ना बन, फकीर ना बन, अब क्या घर घर भीख मांगता डोलेगा? तुझे शोभा देगा क्या ये? अब माँ तो बड़े प्रेम से समझा रही थी, लेकिन ये सब सुनकर अब रंजीत अर्थात श्यामचरण दास जी महाराज तो गंभीर हो गए। उन्होंने अब अपनी माँ को ज्ञान उपदेश दिया, जैसे कभी भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को ज्ञान दिया था। हाथ जोड़कर बोले, मैया अब तुम सुनिए अरज हमारी, सभी ही कहूँ ये जो धारी, जो तुम सुनी के रोष न मानो, जो मैं कहूँ साच ही जानो। जा दिन जीव देह धरी आया, कुटुम लोग कोई संग न लाया, बिछरत साथ न लिया कोई, आखिन देखी बताओ सोई। कहा कि मैया हमारी बात सुनो, तुम रोष मत करो, गुस्सा मत करो, बहुत प्रेम से पहले हमारी बात समझने की चेष्टा करो। जब से जीव गर्भ में आता है अकेला ही आता है, किसी को साथ नहीं लाता, कोई कुटुंब के लोग उसके साथ नहीं रहते, और जब वो जाता है यहाँ से तो भी अकेला ही जाता है। तुम अपनी आंखों देखी बताओ, कोई ऐसा जीव है जो किसी को साथ लेके जाए या किसी को साथ लेके आए? जीव अकेला भर मत आया, तन तज के भटकत ही धाया, ऐसे ही 84 ठाई आवा गवन में बहुत दुख पाई। जीव ऐसे ही 84 लाख योनियों में भटकता फिरता है, बहुत दुख पाता है मैया वो। जीव कष्ट जगत में पावे, तन छूटे जमपुर को जावे, हुआ जाके दुख सहे अपारा, कोट 72 में छुटकारा। पाछे मनुष्य देह धरी आवे, यो ही वेद पुराण जो गावे, ऐसे ही नर देह जानो, दुर्लभ पाई यो पहचानो, ऐसा जन्म पाए नहीं खोवे, जाकी बुद्धि बड़ी जो होवे, कुटुम जाल फंदे नहीं परी है, जुदा होए हरि का जप करी है। बताते हैं कि जीव जब यहाँ से मरकर जाता है तो यमपुरी में कितने कष्ट दे मिलते हैं उसे, कितना अपार दुख सहना पड़ता है, बार बार अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है, तब कहीं जाके मनुष्य की योनि मिलती है। मनुष्य देह इसलिए ही मिलती है जिससे भजन करके हम ठाकुर जी की प्राप्ति कर सके। दुर्लभ देह है मैया, ये नर तन मिला है भजन करने के लिए। यदि हम ये जन्म गवा देंगे, कुटुंब के जाल फंदे में फंस जाएंगे, जब नहीं करेंगे तो फिर से भटकना पड़ेगा। जगत छोड़ बिखरत जो होई, आनंद पंद पावत है सोई, गर्भ योनि में फिर नहीं आवे, 84 यम दंड नशावे। इकोत्र में कुछ अपने तारे, और जगत के जीव उबारे, कछु कामना ही के ना राके, आशा तृष्णा सब ही नाके।
कहते हैं जो भजन करेगा वो इस संसार से छूट जाएगा, फिर वो आनंद सिंधु की प्राप्ति करेगा, फिर किसी के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा, कोई आशा कोई तृष्णा किसी से नहीं रखनी, केवल ठाकुर जी का भजन करना ही सर्वोत्तम उपाय है। भूमि तजी धनहु तजो, तजो नारी को रूप, जिनके आगे तुच्छ है छत्रधारी भूमि, जिनके ऊंचे भागो सो हो निकस अतीत, जग सोने उठाए के करे कृष्ण सो प्रीत। कहते हैं जिनके ऊंचे भाग हैं, जो बड़ भागी हैं, वही इन सबसे छूट पाते हैं, वही ठाकुर जी से प्रेम कर पाते हैं, संसार जाल से छूट पाते हैं। तो अब मैया समझो, मुझे मत फंसाओ इसमें, जो नर्तन मिला है उसका सदुपयोग करने दो, मुझे ठाकुर जी का भजन करने दो। अब जब मैया को ये सब सुनाया तो पुत्र के वचन सुन के मैया के भी नेत्र खुल गए, मन का भ्रम जाता रहा। उन्हें बालक के मुख से इस प्रकार तत्व उपदेश सुन के बड़ा अचंभा हुआ कि ये छोटा सा बालक कैसा अद्भुत ज्ञानी है। तब वे बोली, ऐसा ज्ञान कहाँ से पाया, कथा सुनी नहीं गुरु नहीं ध्याया, मैं तो बड़ा अचंभा माना, मेरे मन का भरम बिलाना, मेरे भाग बड़े ही जागे, तुमसे पुत्र भय सुभागे। तब तो मैया बोली कि अरे बेटा, तुमने कहाँ से इतना ज्ञान अर्जित कर लिया, ना तो तुमने कभी कोई कथा सुनी, ना कोई गुरु बनाए, तो मेरे को बहुत अचंभा हो रहा है, कहाँ से इतने ज्ञानी हो गए कि तुमने मेरे मन का भ्रम दूर कर दिया। मेरे तो बड़े भाग्य हैं, बड़ भागिन हूँ जो तुम्हारे जैसे पुत्र को मैंने जन्म दिया। अब तो जब रंजीत जी ने देखा कि माँ का भाव बदल गया, तब उन्होंने कहा, कृपा प्यार यही अब करिए, मेरे मन की दुविधा हरिए, या जग सेती मोह छुटावो, खुशी योय हरि ओर लगावो, ब्याह पड़न की फिर मत कहियो, सदा दया ये करती रहियो। जब रंजीत जी ने देख लिया कि माँ के भाव बदल गए, तब तो उन्होंने मैया से कहा कि मैया, अब बस यही कृपा यही प्यार मुझ पे बरसाती रहो, मेरे मन की दुविधा हर लो। अब इस संसार के जाल से मुझे छुड़वाओ, मुझे ठाकुर जी की ओर लगाओ, अब फिर कभी ब्याह के लिए पढ़ने के लिए मुझे मत कहना, बस इतनी दया मुझ पे सदा करते रहना। तब तो माँ ने भी रंजीत को आश्वस्त करते हुए कहा, अरु तेरा अब ब्याह न करी हो, कुटुम्ब भार सिर मैं नहीं धरी हो, जो तेरे मन ऐसी आई, हम आज्ञा दे सुखदाई, एक वचन मुँह से अब कहिए, जब लगु जियो ढिंग ही रहिए, की जो भक्ति हमारे पासा, हो जो हमसो ना ही उदासा, जंगल पर्वत मत उठी जई हो, दृष्टि हमारी आगे रही हो। माँ ने अब आश्वस्त किया कि अब कभी तुमसे ब्याह करने को नहीं करूंगी, संसार का कुटुंब का भार तुम पे कभी नहीं डालूंगी, लेकिन मेरे मन की बस एक अभिलाषा है, अब अभिलाषा समझो या आज्ञा, बस उसकी पूर्ति करो आप। एक वचन मुझे दो कि जब तक मैं जीवित हूँ तुम मेरे पास ही रहोगे, चाहे कितनी भक्ति करो, कुछ भी करो, ठाकुर जी का सुमिरन करो, कथा करो, कीर्तन करो, उनकी सेवा करो, जो कुछ करो, लेकिन हमसे कभी उदास ना होना, हमसे कभी दूर ना जाना, जंगलों में पर्वतों में कभी मत जाना, हमेशा हमारी दृष्टि के सामने ही रहना, इसके अलावा और कुछ अब हमें नहीं चाहिए। अब तो ये सुन के रंजीत जी, श्री श्यामचरण दास जी भी बहुत प्रसन्न हुए, माँ को दंडवत प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की और उन्हें वचन दिया कि अब से आपके निकट रहकर ही भजन करूँगा। और अब तो सब अनुकूल हो ही गया था, पढ़ाई लिखाई का, व्यवहार करने का, कोई घर आदि का कोई बंधन नहीं रहा था, पिंजरे से छूटे हुए पंछी की तरह अब आप मुक्त थे, आप भक्ति भाव के मुक्त आकाश में आप उड़ रहे थे, खूब आनंद था। अब वे कभी घर से बाहर जाकर साधु संग करे, कभी देवालयों में जाके दर्शन करे, कभी कथा कीर्तन सुने, कभी घर में माँ को और उनके साथ की महिलाओं को बैठकर भक्ति का उपदेश करे, कभी भगवान जी की ललित लीलाओं का वर्णन करे, कभी घर के नौकरों को, पास पड़ोसी के बालकों को हरि कीर्तन करवाने लगे, कंठे तिलक धारण किया, हाथ में जप माला लिए रहे, खूब आनंद रहा। अब जीवन में खूब आनंद से भजन होए। 9-10 वर्ष के तो थे ही आप,
अब तो सब ऐसे दिव्य बालक को देखकर खूब आनंदित रहते। सबको लगता है कि दैवी शक्ति से संपन्न है ये बालक। ये बालक हर और भक्ति की गंगा बहा रहा है। बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, नौकर, नौकरानी सब तृप्त हो रहे हैं आपकी इस भक्ति की धारा से। सब धन्य धन्य कहते हैं आपको। आपके नाना जी राय भिखारी दास जी, वे स्वयं भी भगवत भक्त थे, तो वे भी नित्य उठकर पूजा पाठ करते, दान दक्षिणा देते और फिर पालकी में बैठकर दरबार को जाते। तो अब वे भी भक्त हृदय थे, तो आपके ये सब आचरण देख के बहुत प्रसन्न होते। वे अपने पास बिठाते, हरी चर्चा करवाते आपसे। उन्हें केवल चिंता एक ही बात की थी कि कहीं आप ऐसी भक्ति भाव में डूबकर घर से बाहर न चले जाए। उसके अलावा आपको कोई आपत्ति नहीं थी। कितना भजन करे, कितना साधु संग करे, सब में वे प्रसन्न थे। चिंता केवल ये कि कहीं बालक बाहर ना निकल जाए घर से। इसलिए जब भी श्यामचरण दास जी बाहर जाते थे, उनके साथ 2 नौकर कर देते थे, जिससे उनका ध्यान रख पाए। अब तो भक्ति के इस अनुकूल वातावरण में श्री श्यामचरण दास जी, जो अभी रंजीत हैं, उनके भक्ति भाव में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही थी। भाव उमड़ते ही जा रहे थे। अब कभी कभी ठाकुर जी के विरह में खूब रुदन करते थे। विरह अग्नि तीव्रतर होती जा रही थी। जब वे 12 वर्ष के हुए, उस समय की उनकी अवस्था का वर्णन जोगजितनी ने इस प्रकार किया है ग्रंथ में। वे लिखते हैं, प्रेम पीर उपजे ही माही, बढ़ती चली सभी तन छाही। प्रेम पीर नहीं छिपे छिपावे, मुख द्वार हो बाहर आवे। भरे रहे जल ही सो नैना, विरहत तरपत से बोले बैना। जग सु भय रहे बैरागी, ने अग्नि हृदय में लागी। दिन नहीं भूख नींद निस नाही, हरि का मिलन सोच मन माही। सूखे होठ बदन रहे पीरा, बिन दर्शन मन घरे न धीरा। ऐसा ही एक वर्णन राम रूप जी ने भी किया आपकी दशा का। इन्होंने तो बताया जोगजितनी की कैसी अवस्था रहती थी। हर रोज रोते रहते थे, ना भूख लगती थी, ना नींद आती थी आपको। सदैव ठाकुर जी से कि मिलने आशा रहती थी, उन्हीं की पीड़ा हृदय में रहती थी। और ऐसी ही एक और वर्णन किया श्री राम रूप जी ने। वे कहते हैं, बरस बावरा पर बल हुआ, हरि बिन और सुहाए न दूवा। रोम रोम ही सु अति पागे, प्रभु के ध्यान रहे नित लागे। चलत फिरत हुआई मन राखे, श्याम मिलन बिन और न भागे। लगा नेह दे सुध नाही, खान और पान सबे बिसराई। कभो नैनन सो जल धारा, उठे प्रेम नहीं जाए संभारा। श्याम मिलन की मन में आवे, घर बाहर कुछ नहीं सुहावे। मिले साधु जायु यही बूझे, मोको गोविंद कैसे सूझे। ऐसे कहीं असुआ भरी लावे, लहर ही सु उमगी आवे। अद्भुत स्थिति थी। हमेशा रुदन था, ठाकुर जी से मिलने की बेचैनी थी, विरह था। अब ऐसी स्थिति देखिए, अब आप कहीं भी जाते, कोई साधु संत आपको दिखते तो उनके चरणों में प्रणाम करते और उनसे एक ही प्रश्न पूछते कि प्रभु कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे उनके दर्शन होंगे, कैसे प्राप्ति होगी। और सभी संत केवल यही कहते, गुरु बिन प्रभु नहीं मिली है, कि गुरुदेव के बिना ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं हो गई। इसलिए पहले गुरुदेव की खोज करो। अब तो आप निकल पड़े गुरुदेव की खोज के लिए। गुरु बिन एक पल को चैन नहीं, अब तो चैन परे नहीं कैसे। जल बिनी मछली तरफे जैसे, चातक स्वाति बूंद को तरसे। जो चकोर बिन चंदा पर से। यही स्थिति थी, कहीं चैन नहीं मिल रहा था। हर समय अब एक ही विचार कि गुरुदेव की प्राप्ति कैसे होगी, कहाँ होगी, कैसे ढूंढूं अपने गुरुदेव को। सतगुरु को ढूंढन लागे, ढूंढे बिरकत तपसी नागे। ढूंढे योगी अरु सन्यासी, ढूंढे सब मत पंथ उदासी। सब और जाते, सब और गुरुदेव की खोज करते, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा था। कोई ऐसा दिखा ही नहीं जिनके चरणों में आत्मसमर्पण कर पाए, आप सुखी हो पाए। तब तो आप घर से निकल पड़े, वन वन में घूम घूम कर गुरुदेव की खोज करने लगे। लेकिन गुरुदेव के विरह में डोलते फिरते रोते बिलखते 2 महीने बीत गए वन में, लेकिन गुरुदेव की प्राप्ति नहीं हुई। रोवत पल के सब उड़ गईया, रोम रोम में सैया सैया।
दो दो माह रहे बन माही, हुई व्यतीत रात दिन हुआ ही। सब जगह खोज रहे हैं, 2 महीने हो गए, गुरुदेव की प्राप्ति नहीं हुई। इस प्रकार गुरुदेव की खोज में भटकते भटकते जब उनकी आयु लगभग 18 वर्ष की हो गई, तब किसी अनजान शक्ति ने उन्हें शुकताल के पास मोरनासा तीसा नामक एक स्थान की ओर आकर्षित किया। मन में यही आया कि वहां जाना है, जहां गंगा जी का तट था, जहां पे शुकदेव जी ने राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाई थी, वहीं जाना है। अब तो आप चल दियो स्थान की ओर। वह संवत 1779 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का शुभ दिन था। उस दिन वहां एक टीले पर आपको दिगंबर वेश में ध्यान मग्न बैठे एक किशोर अवस्था के संत का दर्शन हुआ, जो स्वयं शुकदेव जी थे। उन्हें देखते ही लगा जैसे मानो आपको आपकी जीवन नैया के कर्णधार गुरुदेव मिल गए हों। उनके नेत्र खोलते ही आप तो उनके चरणों में गिर पड़े, अश्रुपात करने लगे और उनसे निवेदन करने लगे कि हमें स्वीकार करो, हमें अपना शिष्य बना लो। तब तो शुकदेव जी ने उनके मस्तक पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और स्मरण कराया कि कैसे बाल्यकाल में भी एक बार हम आपको दर्शन दे चुके हैं और कह चुके हो तुम हमारे शिष्य हो, तो चिंता मत करो। उसके बाद बताया उन्होंने कि मैं व्यास देव का पुत्र शुकदेव मुनि हूँ और अब मैं तुम्हें विधिवत दीक्षा दूंगा। तब तो विधिवत दीक्षा हुई आपकी और गुरुदेव ने आपका नाम रखा श्री श्याम चरण दास जी। अभी तक तो नाम रंजीत था, माता पिता के द्वारा रखा, अब गुरुदेव ने नाम रखा श्री श्याम चरण दास जी। दीक्षा के बाद आपको अष्टांग योग सहित भक्ति मार्ग का उपदेश दिया। भक्ति में नाम जप ध्यान की विशेषता बताई। साथ ही जैसे रामचूप जी ने लिखा है, छिपा वेद और कुछ दिया, अर्थात मधुर रस की उपासना बताई, जिसमें राधा कृष्ण जी की मधुर लीलाओं का चिंतन किया जाता है। यही सब उपदेश देकर अब शुकदेव जी ने कहा कि एक नए वैष्णव संप्रदाय की स्थापना करो, जो भागवत पर आधारित हो और जिसके वेशधारी अनुयायी पीले रंग का चोला धारण करें। पीत वसन सब राखियो, माटी का रंग होए, कहियो मत भागवत का धर्म वैष्णव सोए। अब उपदेश करते करते 5.5 पहर बीत गए। 1.5 पहर का दिन और 4 पहर की रात बीत चुकी थी। सवेरा होते ही शुकदेव जी ने श्यामचरण जी को कहा कि ठीक है, उपदेश हो गया, अब तुम अपने घर लौटो। तुम्हारी माँ तुम्हारे विरह में बहुत व्याकुल है, जाके उन्हें सुख प्रदान करो। वचन दिया है ना, माँ के पास रह के भजन करोगे, तो जाओ। गुरुदेव ने तो आज्ञा कर दी, शिरोधार्य भी किया आपने उनकी आज्ञा को, दंडवत प्रणाम किया, परिक्रमा की, लेकिन जैसे ही चलने को हुए, अब गुरुदेव का वियोग कैसे सहन हो। शुकदेव जी जैसे गुरु मिले थे, उनसे कैसे दूर जाएं। अब चलने का प्रयत्न करते, लेकिन पैर आगे ही नहीं बढ़ रहे। हृदय अति व्याकुल कि गुरुदेव आपको छोड़कर नहीं जा पा रहे। हम करी दंडवत चलन की धारी, चला न जाए भय पग भारी, तन कापे पग परे न आगे, विरह अग्नि उठ रोवन लागे, कंठ उपास कहाँ नहीं जाई, धीरज दृढ़ता सबे गवाई। खूब रोने लगे, गुरुदेव के चरणों में पड़ गए, कहा कि गुरुदेव आपको छोड़कर नहीं जा सकते, हमें आज्ञा ना दीजिए जाने की। बहुत रोने लगे, लेकिन फिर भी गुरुदेव ने कह दिया जाना है, तो किसी प्रकार लुढ़कते पुढ़कते रोदन करते हुए फिरोजपुर पहुंचे। लेकिन उस समय उनका गुरुदेव का विरह सहन ही नहीं हो पा रहा था। उनकी दशा ऐसी हो गई मानो जल बिना मछली, मणि बिना नाग, माँ बिना बछड़े की जैसी हालत हो, वैसी ही आपकी स्थिति हो गई। ऐसी दशा में बिना कुछ खाए पिए केवल रोते ही रोते पूरी रात बिता दी आपने। अब तो गुरुदेव से भी नहीं देखा गया। रात में गुरुदेव ने ध्यान में दर्शन दिए और कहा, जब जब ध्यान करे हो ऐसी तुम दर्शन पे हो, अरु हम तुम कबो जुदे जू नाही, तुम मोमी मैं तुमरे माही। गुरुदेव ने कह दिया कि जब जब ऐसा ध्यान करोगे तुम मेरे दर्शन पा जाओगे, मैं और तुम अलग थोड़ी हैं,
तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। तो अब चिंता ना करो, प्रसन्नता पूर्वक दिल्ली जाओ। तब तो चरणदास जी महाराज दिल्ली पहुंचे। इतने दिनों से वे कहाँ थे, इसके बारे में घर में कुछ नहीं पता था। कौन से वन में है, कहाँ डोल रहे हैं, कुछ नहीं पता था। तो घर वाले बहुत चिंतित थे। नाना नानी, उनकी माँ, सब बहुत चिंतित थे। रो रो के सबका बुरा हाल था। लेकिन अब जैसे ही आपको देखा तो मानो मृत देह में फिर प्राण आ गए हो। लेकिन अब जब उन सबको पता चला कि आप अब रंजीत नहीं रहे, अब तो आपको गुरुदेव की प्राप्ति हो गई है, अब तो आप सुखदेव जी से दीक्षित हो श्री श्याम चरण दास जी बन चुके हैं, एक नए संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य बन चुके हैं। तब तो उनके आश्चर्य और आनंद की सीमा नहीं रही। लेकिन अब श्री श्याम चरण दास जी महाराज जो दीक्षित हो चुके, पीला चोला जिन्होंने धारण कर लिया है, वे कैसे अपना संप्रदाय शुरू करते हैं, क्या क्या लीलाएं होती हैं, कैसे लोग आपके बारे में जानते हैं, कौन कौन से चमत्कार आपके द्वारा होते हैं, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।